नमस्कार। आज का प्रकरण है शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होती है, कौन कौन सी सामग्री होती है, इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल करेंगे, और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो टीएलएम होती हैं इस पर अपन बात करेंगे। शिक्षण अधिगम के दौरान कभी कभी पाठ्य पुस्तकों में दी गई संक्षिप्त जानकारी के आधार पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसके लिए शिक्षक को अतिरिक्त संदर्भ सामग्री व सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त जानकारी देकर शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। विद्यार्थी भी शिक्षण सहायक सामग्री व अतिरिक्त संसाधनों के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके वर्तमान पाठ्य सामग्री को अधिक गुणवत्तापूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में कक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर ही अध्ययन सामग्री को समाहित किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु से संबंधित सभी जानकारियाँ, चित्र, आरेख आदि को शामिल किया जाना संभव नहीं है। हालांकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल सामग्री डाली है, लेकिन वह सामग्री शिक्षण में सहयोग नहीं कर पाती। केवल शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों में सभी कौशलों का विकास करने के लिए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के अलावा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री व पूरक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता महसूस होती है। सहायक सामग्री की खोज व निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता हो और स्थानीय स्तर पर कम मूल्य में उपलब्ध सामग्री का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में दो प्रकार की सामग्री उपयोग में ली जाती हैं, एक पठन सामग्री और दूसरा है जो शिक्षण अधिगम या सहायक सामग्री। पठन सामग्री क्या होती है? पठन सामग्री वह विषय वस्तु है जो विभाग द्वारा विषय विशेष के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। पाठ्य पुस्तक कितनी भी अच्छी, व्यवस्थित व व्यापक हो, उसमें संपूर्ण पाठ्य सामग्री को शामिल नहीं किया जा सकता। पठन सामग्री देखिए आप, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, संदर्भ ग्रंथ होते हैं, शिक्षा क्रम संदर्शिकाएँ या करिकुलम जब तैयार किया जाता है तो कोई गाइडलाइन होती हैं, शिक्षक संदर्शिकाएँ होती हैं और समय समय पर प्रकाशित लेख या अभिलेख होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री वे साधन हैं जिनके द्वारा छात्रों के लिए कठिन विषय को सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाया जाता है। इसके प्रयोग से छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की ओर या पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित कर अध्ययन में सक्रिय बनाया जाता है। कोई भी वस्तु या सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही और बोधगम्य बनाती है वह शिक्षण अधिगम सामग्री कही जाती है। शिक्षण अधिगम या शिक्षण सहायक सामग्री वह सहायक सामग्री है जो विषय वस्तु को रोचक, सरल और सुविधापूर्वक ग्राह्य बनाने के लिए बालक में अभिप्रेरणात्मक उपक्रम के रूप में उद्दीपन का कार्य करने और बालक में पाठ के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करने तथा स्थायी रूप से उसे ग्रहण करने में समर्थ होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता। शिक्षण अधिगम सामग्री मौखिक कथन की पूरक होती हैं, क्योंकि अध्यापक जी ज़्यादातर प्रश्नोत्तर मेथड, उदाहरण अध्यापक कथन के द्वारा पूरे करते हैं, तो उनके कथनों की है जो एक सप्लीमेंट्री होती है। प्रभावी शिक्षण हेतु है जो टीएलएम आवश्यक है। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु भी टीएलएम की जरूरत पड़ती है। पाठ को रोचक बनाने के लिए टीएलएम आवश्यक है। विषय वस्तु की वास्तविकता और वस्तु स्थिति का परिचय कराने हेतु टीएलएम जरूरी है। सूक्ष्म वस्तु को बड़े आकार में, जैसे मक्खी को, मच्छर को या एक कोशीय प्राणी को है जो बड़ा दिखाने में, और अत्यधिक बड़ी वस्तु तथा परिस्थिति को छोटे आकार में, जैसे पृथ्वी को ग्लोब के रूप में प्रस्तुत कर विषय वस्तु को स्पष्टता प्रदान करने हेतु, इसी तरह शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु टीएलएम की जरूरत पड़ती है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि और सीखने के लिए प्रभावशाली वातावरण तैयार करने हेतु भी टीएलएम की आवश्यकता होती है। एक अच्छी टीएलएम कैसी हो? जो एक तो उद्देश्यों की प्राप्ति, वही उद्देश्य जो पाठ योजना निर्माण में बनाए हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि आदि। शिक्षण सहायक सामग्री नामांकित हो, सुंदर और आकर्षक हो। नामांकित का मतलब है कि खाली चित्र ही नहीं हो, चित्र के साथ साथ पूरे तथ्य भी है जो उसमें लिखे हों। टीएलएम है जो सुडोल हो, समानुपातिक हो और अनुकूल हो।
यानी बहुत अच्छा आनुपातिक चित्र हो, उपयोगी हो, कौतूहलपूर्ण हो और स्पष्ट हो। टीएलएम द्वारा प्रकट किए जाने वाले तथ्य का भाव है जो स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए और जिस सामग्री को प्रस्तुत किया जाए उसमें क्रियाएं दिखाई जानी चाहिए, यानी एक्टिविटी हो, गतिविधियां हो, जो कुछ संकेत मिलेंगे और शिक्षक भी अपने अभीष्ट उद्देश्यों को सिद्ध कर सकेगा। संभावित सहायक सामग्री के स्रोत कहाँ से मिल सकते हैं? विशेष रूप से देखिए, आप भौगोलिक स्रोत में जो पर्वत, पठार, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, तालाब, खदान, खेत, बागान, बंदरगाह, बसावट, वनस्पति जगत, प्राणी जगत आदि। ऐतिहासिक स्रोत में किले, महल, स्मृति चिन्ह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, शिलालेख, प्राचीन स्मारक आदि में मिलते हैं। सांस्कृतिक स्रोत आप देखिए, थिएटर, अजायबघर, रेडियो स्टेशन, कला केंद्र, मूर्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाएँ आदि से जो टीएलएम मिल सकती हैं। आर्थिक रुचि के स्रोत में बाजार है, व्यापारिक केंद्र है, पशुपालन केंद्र है, बैंक, उद्योग, कारखाने या टेलीफोन एक्सचेंज, कृषि मंडी, फल सब्जी मंडी, शॉपिंग मॉल, शेयर मार्केट आदि से जो टीएलएम उपलब्ध हो सकती हैं। वैज्ञानिक रुचि के स्रोत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, विज्ञान भवन, प्रसारण केंद्र, चिड़ियाघर, सौर वेधशाला, जंतर मंतर आदि में जो टीएलएम होगी। राजनीतिक रुचि के स्रोत में चुनाव है, भाषण है, आत्मकथा है, साक्षात्कार, मॉक ड्रिल या जैसे ग्राम पंचायत का, लोकसभा, विधानसभा का, तो वहाँ से जो उपलब्ध होगी। सामाजिक जीवन के स्रोत में परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, वाद्य यंत्र, विश्वास, मान्यताएं, दृष्टिकोण आदि में जो टीएलएम होगी। और सरकारी भवन भी टीएलएम बन सकते हैं, नगर पालिका, पंचायत भवन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विधानसभा भवन, सचिवालय, अस्पताल, कृषि विज्ञान केंद्र, ई मित्र केंद्र, पर्यटन केंद्र, पुस्तकालय है जो आदि में भी टीएलएम उपलब्ध हो सकती है। स्थानीय संसाधनों और स्रोतों का उपयोग हम साक्षात्कार, संदर्भ व्यक्ति, शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय, शिविर, मेले आदि के रूप में कर सकते हैं। शिक्षण में केवल लिखित स्रोतों को ही प्रमाणिक माना जाता है, मौखिक साक्ष्य जो वैध स्रोत नहीं माने जाते हैं। इतिहास में मात्र स्रोत मिलने से ही शिक्षण में सहायक नहीं बन जाते, इन स्रोतों के साथ जुड़कर इनकी व्याख्या करके उनसे जो तथ्य खोजने पड़ते हैं। सरकारी कार्यालय के धूल दस्तावेज यानी पुराने दस्तावेज, लेखों, मुकदमों के दस्तावेजों से पुराने ग्रामीण जीवन की जानकारी मिलती है। औपनिवेश काल के सरकारी दस्तावेजों और क्रांतिकारियों की डायरियाँ, उनके व्यक्तिगत पत्र और लेखों के माध्यम से उनके जीवन व दर्शन की नवीन जानकारियाँ मिलती हैं। इतिहास शिक्षण में काल रेखाएँ, औजार, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, सिक्के, आभूषण के चित्र, अभिलेख, मूर्तियाँ, पेंटिंग, इमारतें, नक्शे आदि भी है जो शिक्षण में सहायक हैं। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु भी है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहायक हो सकते हैं। विभिन्न धर्मों के त्यौहार मनाने के तरीकों की तुलनात्मक जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री बन गया है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम यानी कंप्यूटर आधारित अधिगम, कंप्यूटर निर्देशित अधिगम, एनिमेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके अधिगम को सुगम व गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक वेबसाइट्स का उपयोग वीडियो चैट व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूर बैठे विषय विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षण, वर्चुअल क्लास, यूट्यूब का उपयोग शिक्षण में किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अन्य जो शिक्षण सहायक सामग्री है, एक तो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट जैसे teachersofIndia.org, edudeal.nic.in या mapsofIndia.com, ncrt.nic.in, cbse.nic.in या ctor.in, rajeduboard.nic.in। इस प्रकार की और भी वेबसाइट्स है जहां है जो बहुत सारी सामग्रियां मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें या संदर्भ ग्रंथ, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक है, भारतीय संविधान बुक है, भारतीय जनगणना की बुक है, योजना बुक है, सीवीरा पत्रिका है, बोर्ड जर्नल, नया शिक्षक, विभिन्न दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि से भी है जो आदि को भी है जो उपयोग में लिया जा सकता है। बहुत सारे जो टेलीविज़न चैनल भी हैं जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित सामग्री प्रसारित करते हैं, जैसे डिस्कवरी है, नेशनल जियोग्राफी है, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, व्यास चैनल आदि। बहुत सारी जो फिल्में हैं जो सामाजिक जीवन पर, दर्शन पर आधारित हैं, जैसलमेर, बर्फी, 3 इडियट, पा, तारे ज़मीन पर,
तो इन पिक्चरों को भी है जो सहायक सामग्री के रूप में दिखा करके या काम में ले करके जो विषय वस्तु को तैयार करवाया जा सकता है बच्चों से। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, सबसे पहले तो मौखिक साधन है। इसमें दृष्टांत, उदाहरण या प्रश्नोत्तर जो शिक्षण के दौरान काम में लिए जाते हैं। इसी तरह प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव, जिसको कह सकते हैं प्रोजेक्शन किया जाता है, बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इसमें एपीडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप्स, ये टीएलएम है। दृश्य श्रव्य साधन जो देखे जाते हैं और सुने भी जाते हैं, चलचित्र, फिल्में हैं, वीडियो हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से भी काम में लेते हैं, टेलीविज़न, कठपुतली का खेल। इसी तरह खाली देखे जाने वाले साधन, जिसमें श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वास्तविक पदार्थ या वास्तविक चीज़ें, चित्र हो सकते हैं, चार्ट, ग्राफ, समय रेखाएं, चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, आरेख, रेखा चित्र, व्यंग्य चित्र और पोस्टर, मॉडल, प्रतिमान या कार्टून और एल्बम। इसी तरह क्रियात्मक साधन में आप देखें तो नाटकीकरण, बहुत सारे जो इतिहास पात्रों के नाटक किए जा सकते हैं, सामाजिक बुराइयों पर नाटक किए जा सकते हैं। स्कूल का संग्रहालय हो सकता है जहाँ कलेक्शन हो, दिखाया जाए। विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन और उनकी वार्ताएं, बच्चों को है जो ऐतिहासिक भ्रमण और उन पर ले जाया जा सकता है। विद्यालय में त्यौहार, मेले और राष्ट्रीय पर्वों को मनाने का कार्य हो सकता है। इसी तरह श्रव्य साधन जो पुराने हैं, रेडियो हैं, टेप रिकॉर्डर हैं, सीडी डीवीडी प्लेयर हैं, मोबाइल या ग्रामोफोन आदि हैं, इनका भी है जो उपयोग किया जाता है। कुछ से जो देखिए आप, टीएलएम, एपीडाइस्कोप, इससे जो कुछ स्लाइडें या स्ट्रिप चला करके बड़े पर्दे पर दिखाई जाती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें जो ट्रांसपेरेंसी शीट पर लिख करके बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। इसी तरह स्लाइड प्रोजेक्टर, विभिन्न स्लाइडों को है जो आप देख सकते हैं, ये स्लाइड है, इसको यहाँ डालेंगे तो बड़े पर्दे पर दिखाई जाती हैं। ये है इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है, प्रोजेक्टर भी हैं और इस बोर्ड का उपयोग है जो शिक्षण कार्य में किया जाता है। एलसीडी प्रोजेक्टर, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जोड़ करके जो बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं वीडियो और पिक्चर इमेजेज। ये है जो ये कुछ स्लाइड्स हैं और ये स्ट्रिप्स हैं, इनको है जो स्लाइड प्रोजेक्टर या एपीडाइस्कोप में दिखाए जाते हैं। ग्लोब, बालकों को है जो पृथ्वी का एक प्रारूप और उसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं और विभिन्न जो स्थान दिखाए जाते हैं। ये उभरा हुआ मानचित्र है, वहाँ पहाड़, पठार, घाटियाँ, नदियाँ, इनको है जो विशेष रूप से 3D मैप जिसको अपन कह सकते हैं, ये 2D मैप है। बहुत सारे जो स्थानों के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। भारत का मानचित्र है, राजस्थान का हो सकता है, अपने ज़िले का हो सकता है, विश्व का हो सकता है, किसी महाद्वीप का हो सकता है। ये बुलेटिन बोर्ड है, इस पर है जो बहुत सारी सामग्रियाँ डिस्प्ले की जाती हैं। इसको भी है जो शिक्षण सहायक सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मॉडल है ज्वालामुखी का, आप देखिए कैसा कितना हूबहू है। तो विभिन्न प्रकार के मॉडल भी है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काम में लेते हैं। और ये फ्लैनल बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड कहते हैं एक ऐसा कपड़ा रोएदार मोटा जिस पर है जो कुछ विशिष्ट जो कटआउट्स है उस पर चिपकाए जा सकते हैं आसानी से और हटाए भी जा सकते हैं। तो ये फ्लैनल बोर्ड है। तो इस प्रकार के जो कुछ टीएलएम है और भी अन्य बहुत सारी टीएलएम जिनका शिक्षण में उपयोग होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करें? तो सबसे कार्डों का उपयोग, जैसे एक उदाहरण है, राजस्थान के प्राकृतिक भागों की विशेषताएं अलग अलग कार्डों पर लिख करके मिला दें और प्रत्येक बालक को एक एक कार्ड बांट दें। बालकों को निर्देशित करें कि उनके पास जो कार्ड हैं वो किस प्राकृतिक भाग से संबंधित हैं और उससे अपने अन्य साथियों को ढूंढना है जिनके पास अपने पास के प्राकृतिक भाग की विशेषता बताने वाले कार्ड हैं। समाचार पत्रों में से जो समाचार कटिंग से संबंधित प्रश्न पूछना और उनसे संबंधित स्थानों को मानचित्र में ढूंढना, ये भी एक गतिविधि हो सकती है। बहुत अच्छा समाचार पत्र, चाहे पुराने हो नए, बुलेटिन बोर्ड पर थीम के नाम से भी प्रदर्शित करवा सकते हैं कटिंग को। उसमें चश्मा पहने व्यक्ति का चित्र हो, नक्शा मानचित्र हो, जानवर, शहर का नाम हो सकता है, खेल खिलाड़ियों का नाम, विज्ञापन, कार्टून आदि खोजना और कटिंग करके जो बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाना। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। विद्यालय भवन का भी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत अच्छा बेहतर उपयोग हो सकता है। कक्षा, कक्ष और बरामदे की दीवारों पर
मानचित्र बनवाना, अभ्यास मानचित्र या जो आउटलाइन जिसको कह सकते हैं वो बनवाना, पैमाने बनवाना, गिनती का चार्ट 2-3 फीट ऊंचाई के जो अभ्यास हेतु श्यामपट्ट तैयार करवाना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, विज्ञान, गणित या अंग्रेजी आदि से संबंधित चार्ट चित्र है जो आदि बनवाए जा सकते हैं। अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग यथा समय पूर्ण कुशलता के साथ है जो किया जाना चाहिए। धन्यवाद।